मैं बहुत भरोसे के साथ आपको कहना चाहता हूँ, आदरणीय जगदीश राणा जी के बाद अगर कोई पुल बना तो मगनपुरे का पुल रोहित राणा ने बनवाया। यही कि देखिए, दो तरह के नेता हैं। एक तो वो जो कैफे कॉफी डे में बैठ के राजनीति करेंगे, वो कैफे कॉफी डे में बैठ के ये तय करेंगे भेंट कौन लड़ेगा, नकुड़ कौन लड़ेगा, सहारनपुर कौन लड़ेगा। अरे क्यों आप कैफे कॉफी डे में बैठ के तय करें? अब जनता सब समझती है, अब जनता तय करेगी कि भेंट कौन लड़ेगा, नकुड़ कौन लड़ेगा, सहारनपुर कौन लड़ेगा, कौन हमारे बीच में, कौन हमारे बीच में। सवाल मांग करने का नहीं है, सवाल ये है कि रोहित राणा मगनपुरे का पुल लेकर आप लेके आओ। विपक्ष में लेके आए। विपक्ष में मैं कुछ नहीं हूँ। इस देश को आजाद हुए 70 सालों को मैं बहुत भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जो बिना विधायक बने जिसने पुल बनवा दिया। मगनपुरे चले जाओ, आप दबकोरे चले जाओ, सरकारी इंटर कॉलेज में जहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। मैं पानी लेकर आप बिना विधायक बने। अच्छा, दूसरा मैं एक और बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक माहौल बहुत अच्छा बन गया जी, कि क्षेत्र में नहीं जाएंगे, क्षेत्र के लोगों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। अब हमने नारा दिया कि भेंट का लाल रखेगा भेंट का ख्याल। अब इस बात का दर्द हो गया। अभी पोस्टर लगा पड़ा है पूरे। इस बात का दर्द हो गया। तो हमारे स्लोगन को उठा के अपनी फेसबुक पे दो लिखवा देंगे, कुछ और लिखवा देंगे, भेंट का लाल करेगा कमाल, कुछ भी लिखवा देंगे। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। जब भी दोस्तों मैं बैट विधानसभा में आता हूं तो यहां पर एक चेहरा ऐसा है जो पूरे जिला सहारनपुर में वायरल है। अभी ना तो जनप्रतिनिधि है, लेकिन बैट विधानसभा के लोगों में एक चीज तो है कि अपने जनप्रतिनिधि को कम जानते हैं, लेकिन जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनको ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हर समय हर परिस्थिति में अपनी बैट विधानसभा के लोगों में खड़े मिलते हैं। चाहे किसी का दुख हो सुख हो, हर जगह पर मौजूद रहते हैं। रोहित भाई, स्वागत करता हूँ टीटीसी न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का और बोलने का मौका दिया। बैट विधानसभा की तैयारी तो अच्छी खासी चली रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी कहीं ना कहीं दूरी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि तैयारी, खासतौर पर ये जो शब्द है, ये उन लोगों के लिए जो 6 महीने या साल में एक बार क्षेत्र में जाएं। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे मुंबई छोड़े हुए आज लगभग 6 वर्ष हो गए। इन 6 वर्षों में महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन, शायद कोई दिन ऐसा मिलेगा आपको जिस दिन मैं किसी के सुख दुख में शरीक ना हुआ हूँ या शामिल ना हुआ हूँ। तो मेरे लिए तैयारी और नेताओं की तरह नहीं है। मेरे लिए तैयारी सिर्फ यही है कि मेरे यहाँ जिसकी शादी की मैं बुलाया, मैं उसके यहाँ जाऊँगा। किसी के यहाँ मैयत होगी, मैं उसके यहाँ जाऊँगा। किसी का थाने का काम है, थाने का कराऊँगा। कप्तान का होगा, कप्तान का कराऊंगा। तो मेरा हमेशा ये रहा कि आपने जिसका सुख दुख लड़ दिया, तो आपको उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो आपका साथ दे, वो खुद आपकी लड़ाई लड़ेगा। तो मेरे लिए तैयारी सिर्फ ये ऐसा नहीं जैसे नेताओं ने एक सिस्टम बना रखा है, साहब चुनाव आएगा, चुनाव से 6 महीने पहले वो किसी को चाचा बताएंगे, किसी को भतीजा बताएंगे, कोई एक अजीब सा माहौल क्रिएट करेंगे आजकल, क्योंकि और सेंसिटिव मुद्दों पर भी लोग राजनीति करते हैं। तो मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मेरा हमेशा ये रहा कि आप साल के 5 साल आप काम करो तो लोग अपने आप तैयारी करेंगे आपके लिए। तैयारी चल रही है अच्छी। बस मैंने आपसे कहा कि निरंतर, आज मुझे लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 वर्षों में शायद कोई ऐसा दिन रहा हो जब मैं घर पे रहा हूँ या मैंने छुट्टी ली हो। आप किसी से पूछ लीजिएगा। आज मुझे इस बात की खुशी, लोग ही कहते हैं कि मैंने अगर राणा को 2 बजे भी फ़ोन करा तो राणा 2 बजे आया। तो आज कम से कम मैं अपनी विधानसभा में एक भरोसा बनाने के लिए कायम रहा कि अगर कोई घटना हुई, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको एक बात कह रहा हूँ कि पिछले 4 वर्षों को, आप 3 या 4 वर्षों को उठा लो, जितनी बड़ी घटनाएं वहाँ हुई या इवन छोटी छोटी घटना, चाहे अगर किसी की भैंस भी मर गई, क्योंकि मेरे लिए अगर कोई भैंस की भी दुर्घटना हो गई तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है। मैं उसके यहाँ भी गया, और शायद पहली बार ऐसा कोई आदमी होगा कि अगर किसी भैंस भी मर गई तो वहाँ भी चला गया। तो मैंने 5 वर्षों में एक ऐसा माहौल बनाया है, एक इस तरह का विधानसभा क्षेत्र में एक माहौल बनाया कि अगर कोई घटना होगी तो आदमी मुझे तुरंत फ़ोन करता है, हमारे साथी कि राणा जी ये बात होगी, रोहित भाई ये बात होगी, और मुझे 10 से 20 मिनट में क्षेत्र में पहुँच जाता है। पिछले 3-4 वर्षों में आपको कोई शायद नेता आपको मिलेगा कि किसी दुर्घटना में वो रहा हो या उसने कोई सुख दुख लड़ा हो। अभी समाजवादी पार्टी में हो, लेकिन लग नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी, ऐसे दौर में भी हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं जिस दौर में जहाँ संघर्ष करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि अब आप ये देख लो कि लोग विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, लेकिन अगर आज आप पुलिस लाइन देखो जाके, वो सुननी पड़ी है जी। आप क्षेत्र जाके देखो तो वहाँ आपको ये जो जनप्रतिनिधि है वहाँ मिलेंगे नहीं। हम विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, लेकिन निरंतर क्षेत्र में, थाने में, कप्तान के यहाँ, डीएम के यहाँ हमारा आना जाना बना रहेगा। और हमने समाजवादी पार्टी के उस कार्यकर्ता की भी लड़ाई बनी जिसे नेताओं ने ये कह के अपने घर से वापस भेज दिया कि साहब मेरी सरकार नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। चाहिए। अच्छा रोहित भाई, क्षेत्रीय विधायक उमर अली खान साहब है, अच्छे संबंध थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा साथ रहे, फिर संबंध खराब हो गए। नहीं, कभी फिर 2027 में संबंध अच्छे हो जाए और रोहित राणा कहे कि भाई उमर अली खान को वोट करे अब की बार फिर।
और फिर में जीत जाए, फिर आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने मेहनत करी। यही हमारा हमने हमेशा कहा कि हमने संघर्ष करा, हमने ज़मीन तैयार करी, हमने लोगों को तैयार करा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जिसके लिए भी आपने दोस्ती निभाई, वो दोस्ती जो आप दोस्ती निभाओ और वो आपकी पीठ में जो है छुरा घोंपने का काम करते हैं। तो यही दुर्भाग्य है। हम लोगों ने हमने जिसकी मेहनत करी, और पार्टी के एक साथी, एक पार्टी में एक नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हमने हमेशा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा बूथ पे रह के मेहनत करी। आप बूथ चेक कर लीजिए। हमने हमेशा उन गाँवों में वोट डलवाए जहाँ समाजवादी पार्टी को कभी वोट तक नहीं गिरा। तो लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिसका भी साथ दिया, जिसे तैयार करा, वो लोग सिर्फ स्वार्थ में रह गए, वो अपने लिए रह गए। उनका विकास, उनके परिवार का विकास, उन्होंने कभी साथियों के बारे में, कभी क्षेत्र के लोगों के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचा। आप भेंट में चले जाओ। आप पिछले 15 साल में क्या बदला है वहाँ? वही 15 साल पहले जिसका कच्चा छप्पर था, आज भी वो कच्चा छप्पर है। बताओ कौन सी सड़क बनी, कौन सी पुल बनी? मैं बहुत भरोसे के साथ आपको कहना चाहता हूँ, आदरणीय जगदीश राणा जी के बाद अगर कोई पुल बना तो मगनपुरे का पुल रोहित राणा ने बनवाया। इस पे बड़ी राजनीति हुई। ऐसा राजनीति में सवाल यही तो कि राजनीति तो सब करना चाहते हैं। मैंने ऑन रिकॉर्ड हमेशा कहा है, अरे मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ कि मैंने बनवाया है। ये मैं जानता हूँ, ये जिले के जिलाधिकारी जानते हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी जानते हैं, ये हमारे क्षेत्र के या उस मगनपुरा के 20-22 गाँव के लोग जानते हैं किसने बनवाया। अब कहने को तो आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते जी हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि कितना संघर्ष के बाद मैंने उस पुल को बनवाया। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में इतने सारे पुल बचे हैं। आप कुर्डीखेड़ा चले जाओ, मझाड़ी चले जाओ, हैं, अब क्यों नहीं बनवा रहे? कुर्डीखेड़ा वाले पुल के लिए भी आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीएम साहब को मैं इतनी बार लिख चुका। अभी 4 दिन पहले भी मैं उनसे मिला हूँ। मैंने उनसे कहा, क्योंकि कुर्डीखेड़ा वाले पुल के लिए मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, वो यहाँ से सारा का सारा उसके एस्टिमेट चला गया, वो फाइनेंस कमेटी में पेंडिंग पड़ा हुआ। आज जो कुर्डीखेड़ा वाला जो पुल है, उसकी स्थिति है कि वो फाइनेंस कमेटी में पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी डीएम साहब से, मैंने कहा आप एक रिमाइंडर लेटर आप भिजवाइए, ताकि कम से कम वो कुर्डीखेड़ा वालों को भी एक पुल मिले। रोहित भाई, एक सवाल और भी है। ना तो आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दिख रहे हैं, ना आप क्षेत्रीय विधायकों के साथ दिख रहे हैं, क्या कुछ अलग हिसाब चल रहा है पार्टी के तहत? देखिए, ऐसा अगर रोहित राणा से मिलना हो तो या तो कहीं कब्रिस्तान में आइए, या कहीं शमशान घाट में आइए, या उस घर में आइए जिस घर के साथ कोई दुर्घटना हुई हो। आपको अगर दिन में मुझे कभी भी किसी वक्त ढूंढना हो तो हमेशा क्षेत्र में मैं ऐसे लोगों के बीच में मिलूंगा, या तो किसी के घर से किसी का नुकसान हो गया, या कोई किसी थाने में परेशान है, या कचहरी में परेशान है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं उन लोगों के बीच में रहूँगा जिसे मेरी ज़रूरत है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन पार्टी कार्यालय पे मतलब 10 आदमी जाके बैठ जाएं और वही 10 आदमी आगे जाके वहाँ क्या पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे? अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है तो मैंने हमेशा कहा है कि आप उस पार्टी की बैठक को या तो किसी गाँव में रखो, किसी ब्लॉक में रखो। मैंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप रखो, और जितने आदमियों की बैठक आपको रखनी है, 1000, 2000, 5000, 10,000, आप गिनती तय कर दो। जितने आदमियों की आपको बैठक रखनी है मैं रखवाऊंगा। अगर ना रखवाया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो देखिए, राजनीति में नेता का काम जनता के बीच का है। ये किसी ड्राइंग रूम के कमरे में बैठ के राजनीति में लोग नेता नहीं कर सकते। दुर्भाग्य यही कि देखिए 2 तरह के नेता हैं। एक तो वो जो कैफे कॉफी डे में बैठ के राजनीति करेंगे, वो कैफे कॉफी डे में बैठ के तय करेंगे भेंट कौन लड़ेगा, नकुड़ कौन लड़ेगा, सहारनपुर कौन लड़ेगा। अरे क्यों आप कैफे कॉफी डे में बैठ के तय करोगे? अब तो जनता सब समझती है। अब जनता सब समझती है। अब जनता तय करेगी कि भेंट कौन लड़ेगा, नकुड़ कौन लड़ेगा, सहारनपुर कौन लड़ेगा, कौन हमारे बीच में, कौन हमारे बीच में, कौन हमारे। और आज की अच्छाई ये है कि जब से मोबाइल का दौर आया तो जनता हर रोज देख रही है कौन हमारे बीच में, कौन सुख दुख में है। तो जब वोट का टाइम आएगा वो चुपचाप बटन दबा के आपको ये बता देगी उसकी मोहब्बत किसके लिए है। अच्छा, एक और भी चर्चा चल रही है रोहित भाई कि आप बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हो। अच्छा, ये तो एक मुझे ऐसा लगता है राजनीति में शायद चर्चाएं कुछ हो ना हो, चर्चा जरूर रहती है। लेकिन मैं आपको इतना बहुत जिम्मेदारी, हमारे पास सूत्र बहुत आते हैं। मैं जिम्मेदारी से आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो, समाजवादी पार्टी का साथ मैंने तब दिया, यकीन मानिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सरकार के नाम पे लोगों ने जनता को लूटने का काम करा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत लोगों ने अवैध कमाइयाँ करी। और जब विपक्ष हुआ, जब जनता को, कार्यकर्ता को ज़रूरत थी थाने तहसील की, तो लोगों को ये कह दिया गया कि साहब नहीं, हमारी सरकार नहीं है। और उस विपक्ष के दौर में शायद ऐसा कोई कप्तान और जिले का जिलाधिकारी हो जिससे मैंने हर रोज़मर्रा की मैं फ़ोन ना करे हों, वहाँ जाके काम ना कराएं। तो जब मैं सरकार के विपक्ष में खड़ा होकर ऐसे दौर में समाजवादी पार्टी के लिए मदद कर रहा हूँ, जब कोई इसके साथ नहीं खड़ा है, तो मैं कौन आदमी चाहेगा जिसे आदमी ने अपने खून पसीने से शिक्षा हो यहाँ से विधानसभा में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने वहाँ खड़ी कर दी जी, लेकिन मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि 2022 के चुनाव से पहले जब लोगों के पास 20 आदमी नहीं थे इकट्ठे करने के लिए, तो मैं मिर्जापुर यात्रा में सैकड़ों लोग लेके गया। मैं वो इंसान था जिसने साइकिल यात्रा निकलवाई। तो इस बात का हमें है कि हमारा जो करा हुआ संघर्ष है
वो संघर्ष हम भी चाहते हैं कि जो मैंने संघर्ष करा तो मुझे भी इज्जत मिले, मैं भी लोगों के काम अपने हिसाब से कर सकूं। अभी समाजवादी पार्टी में ही हो, लेकिन कल को फ्यूचर में टिकट ना हो पाया, क्योंकि सिटिंग एमएलए का टिकट कटना बहुत बड़ी बात होती है भैया। देखिए एक बात याद रखना, इस दुनिया में इस अभी सिर्फ मौत तो है जो पक्की है जी, उसके अलावा कोई नहीं है पक्का है। 2012 में जब आदरणीय इमरान मसूद जी ये कह रहे थे मैं बहुत ताकत में हूँ, तो उनका टिकट काट के फिलहाल मौजूदा को दे दिया गया। और 2017 में जब मौजूदा ये कह रहा था कि नहीं साहब मैं फलाना आदमी का दामाद हूँ और बहुत ताकतवर इंसान हूँ, तो 2017 में उसका काट के नरेश सैनी को दे दिया। बिल्कुल। तो इस राजनीति में अगर कोई कहे कि मेरा पक्का है तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पक्का किसी का नहीं है, पक्का उसका है जो संघर्ष कर रहा है। तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा है मैं अपनी पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। और ये बताइए आप क्या चुनाव राजनीति में चुनाव लड़ने का पैमाना यही है कि आप किसी विधायक के बेटे हो या किसी एमपी के भतीजे हो या किसी बड़े आदमी के दामाद हो? क्या अगर यही पैमाना है राजनीति का चुनाव लड़ने का तो इस पैमाने को मैं बदलना चाहता हूँ और मैं बदल दूंगा। अरे भाई अगर अज्जू दिहाड़ी करता है और रिक्शा चलाता है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कहा कि वो चुनाव लड़े। मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी कोई विधायक सांसद नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसान का बेटा हूँ मैं विधायक ही नहीं लड़ सकता। इन लोगों ने जितने भी यहाँ दिक्कत है, जितने भी नेता हैं, इन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा। कहेंगे साहब तेरा भतीजा लड़ेगा, तेरा फलाना लड़ेगा, तेरा ये लड़ेगा। क्यों लड़ेगा भाई? ये जितने राजे रजवाड़े थे वो दीवारों पर टंगे फिर रहे हैं अब। अब तो लोकतंत्र है, अब तो जनता तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा। तो मैं जनता के जो मैंने संघर्ष करा उस संघर्ष के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं किसी की पल्लू पकड़ के चुनाव नहीं लड़ना चाहता। समाजवादी से टिकट ना हुआ तो फिर भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि दो चीज़ मैं आपको बता दूं, जीवन में जो नहीं हुआ उसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं ये क्यों कहूँ कि नहीं होगा जी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि होगा। मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ और लोग कहते हैं कहने लगे साहब ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि साहब ये नहीं ढह सकता, वो नहीं ढह सकता। अरे जो नहीं हो सकता वही तो करेंगे, जो काम हो सकता है उसे करने में मज़ा किस बात। तो इसलिए मैं जो काम नहीं हुआ उस बात में मैं कोई कहना नहीं चाहता। और ये दूसरी बात मैंने हमेशा देखी, मैं चुनाव लड़ूंगा अपने संघर्ष के आधार पर। मैंने जो इन 5 वर्षों में भेंट के लोगों की सेवा करी है, मुझे उस जनता पे अपने साथियों पे भरोसा है कि जब 2 साल बाद जब 27 का समय आएगा, मेरे साथी वो हैं। आप मेरी गाड़ी में देखना, मेरी गाड़ी में वो लोग घूमते हैं जो 15 दिन जुराब बेचने का काम करते हैं, 15 दिन केले बेचने का काम करते हैं। इन नेताओं की तरह मेरे पास ठेकेदार नहीं है, मेरे पास दलाल नहीं है, मेरे पास 500 बीघे के ऐसे जो फिरते हैं नेताओं की गाड़ियों में कलफ के कुर्ते वाले, वो नहीं है मेरे पास। मेरे पास तो अक्षय कुमार है, जुराब बेचता है। और सभी कहते हैं ठाकुरों में दलितों में नहीं बनती। देखो मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है उससे, वो दलित है, मैं ठाकुर हूँ और मेरे लिए वो इतने संघर्ष करता है कि कोई कर नहीं सकता। तो मेरे खून से बढ़ के वो आदमी है। मेरे साथ अनवर है, वो जुराब बेचने का काम करता है। वो 15 दिन जुराब बेचता है और 15 दिन मुझे देता है। मुझे कहता है भैया 15 दिन आपके लिए मेहनत करूँगा। तो मेरे पास ऐसे साथियों की एक टीम है जो 15 दिन दिहाड़ी करेंगे और 15 दिन मुझे दे रहे हैं। वो इस उम्मीद में दे रहे हैं कि अगर रोहित राणा बन गया तो नहीं हमारे क्षेत्र का कुछ बदलाव करेगा। तो मुझे इस बात की खुशी है, मेरे पास ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि नहीं क्षेत्र में बदलाव आए। आपके क्षेत्र में बदहाली बहुत है रोहित भैया। देखिए इसमें वो बदहाली इसलिए है कि वहाँ जो भी आया सबने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करा। लोगों ने बड़े बड़े कोठियाँ बनाई, बड़े बड़े फार्म बनाए, सब कुछ बनाया, अपने लिए बनाया, लेकिन लोगों जनता के लिए कुछ नहीं करा। आज भी लोग घाड़ कह रहे हैं। क्यों घाड़ कह रहे हैं भाई? मैंने हमेशा कहा भाई हमारे यहाँ पॉपुलर देखो आप कितना है। पॉपुलर हमारे यहाँ का, पॉपुलर को काटने वाले हमारे, पॉपुलर को ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली वाला मजदूर हमारा, वो सारा पैसा हम यमुनानगर को दे रहे हैं। मैं आज 4 वर्ष हो गए इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। तो क्यों हमारे यहाँ पॉपुलर की फैक्ट्री नहीं लग सकती? कोई चाह नहीं किसी नेता ने। हाँ ये इतना जरूर करा है कि मैंने अगर पॉपुलर के मामले बहुत उठा दिए तो किसी ने 2 लाइन चलवा दी होंगी कि भाई साहब प्लाईवुड के हम फलाना हमने कुछ कर दिया, वो कर दिया। अरे यार सवाल तो तुमने कुछ सवाल डाल दिया। सवाल भी आप तब डाल रहे जब 3 साल से तुम्हारे पीछे कोई कह रहा है कि नहीं भैया काम करो। अरे यार जब सरकार थी, क्या सरकार में एक प्लाईवुड फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं ला सकते? जब तुम सरकार में नहीं ला पाए, आज तो तुम लोग दबाव में इसलिए कि रोहित राणा रोज आवाज उठा रहा। रोहित राणा ने कोई आवाज उठाई, फेसबुक पे 2 लड़के बिठाए, लिखवा के चला दिया कि साहब हम तो इसकी मांग करेंगे। सवाल मांग करने का नहीं है, सवाल ये है कि रोहित राणा मगनपुरे का पुल लेकर आया, आप लेके आओ। विपक्ष में लेके आए। विपक्ष में मैं कुछ नहीं हूँ। इस देश को आजाद हुए 70 सालों को मैं बहुत भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जो बिना विधायक बने जिसने पुल बनवा दिया। मगनपुरे चले जाओ, आप दबकोरे चले जाओ, सरकारी इंटर कॉलेज में जहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। मैं पानी लेकर आप बिना विधायक बने हैं। अरे भाई वहाँ बिजली का एस्टिमेट आज आप वहाँ 12 लाख रुपए, मेरे पास विधायक निधि नहीं, मैं दे नहीं सकता। आप क्यों वहाँ बिजली की लाइन नहीं खिंचवा रहे?
400 बच्चों पे 2 टीचर हैं वहां पढ़ाने के लिए। अरे तुमसे वहां टीचर नहीं बढ़वाए गए? मैंने कहा डीएम साहब से 2 टीचर हैं, आप इन 2 को बढ़ाओ। 2 टीचर कैसे 400 बच्चों को पढ़ा लेंगे? अरे कुछ ना होते मैं लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, तो मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब इसे लगता है कि वो किसी और पे। अच्छा, दूसरा मैं एक और बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक माहौल बहुत अच्छा बन गया जी कि क्षेत्र में नहीं जाएंगे, क्षेत्र के लोगों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। अब हमने नारा दिया कि बेहट का लाल रखेगा बेहट का ख्याल। अब इस बात का दर्द हो गया। अभी पोस्टर लगा पड़ा है पूरे इस बात का दर्द हो गया। तो हमारे स्लोगन को उठा के अपनी फेसबुक पे 2 लिखवा देंगे, कुछ और लिखवा देंगे, बेहट का लाल करेगा कमाल, कुछ भी लिखवा देंगे। मतलब अरे यार, एक आदमी जो कुछ नहीं, आप उसे कॉपी कर रहे हो, उसके काम को भी तो कॉपी करो। सही बात यार वो रोज 15-15 घंटे वहां क्षेत्र में है, तो मेरे साथ घड़ी, अरे कैमरे लगवाओ, अपनी गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, मेरी में भी लगवा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे कौन बड्डी दे रहा है ज्यादा, कौन लोगों की मदद कर रहा है। इसका मुझे आप मेरे काम में बड्डी दो ना। क्या करेंगे मेरे खिलाफ जो भाजपा है वही है, जो भाजपा में, उनमें कोई फर्क नहीं है। अरे 4 फेसबुक पे बिठा देंगे। मैं कहीं हिंदुओं में चला जाऊंगा, कहने लगे देखो जी हिंदुओं में जा रहे हैं तो भाजपा का है। मैं मुस्लिमों में चला जाऊंगा, कहेंगे नहीं तो अरे तो देखो मुस्लिमों में जा रहे। तो सिर्फ वही काम कर रहे जो भाजपा कर रही है, साजिश है, सिर्फ साजिश है। यकीन मानिए जो वहां बैठ के भाजपा के लोग करते हैं ना, वो ये लोग करते हैं कि बस बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के तय करेंगे, अच्छा वो आदमी मेहनत कर रहा है, उसका क्या मुद्दा, उसे नीचे गिराओ। फेसबुक पे लिख दो जरा आजकल ये हिंदुओं में जा रहा, लिख दो आजकल मुस्लिमों में जा रहा, यही काम है। यार लोग उब गए इस बात से। लोग काम चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग स्कूल चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लोग फैक्ट्रियाँ चाहते हैं। कब तक आप लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाना चाहते हो? यार सब लोग तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, कोई तो ऐसा हो जो काम की बात करे। तो मेरा तो क्षेत्र की जनता से भी यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि ये लोग, जब मेरा चुनाव का वक्त आएगा, कोई मुझे हिंदू में उलझाएगा, कोई मुसलमान में उलझाएगा, कोई मेरी जाति में उलझाएगा, किसी और में उलझाएगा, आप इनमें मत उलझना, क्योंकि इनका ये 70 साल से यही कर रहे हैं। आप और हम मिलकर एक नई भेंट का निर्माण करेंगे, और ऐसे भेंट का निर्माण करेंगे जैसे भगवानपुर है, जैसे देहरादून है, जैसे यमुनानगर है, एक ऐसे भेंट को बनाएंगे हम लोग, मॉडल बनाएंगे। अरे जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी, जहाँ कॉलेज होंगे, जहाँ पढ़ने के लिए कुछ होगा, जहाँ काम करने के लिए कुछ होगा। मेरे हर रोज 20,000 बच्चे मेरी विधानसभा के लोग 400 रुपये की दिहाड़ी के लिए देहरादून जाते हैं, पोटा साहब जाते हैं। मुझे दुख है इस बात का। मैं एक ऐसी भेंट का निर्माण करूंगा जहाँ मेरे बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, वो यहीं रोजगार करें। तो ये दर्द है। मैं धीरे धीरे संघर्ष कर रहा हूँ, अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ, गाँव में अपने लोगों को मजबूत कर रहा हूँ। और यही लोग, मुझे उम्मीद जब 2 साल का वक्त आएगा तो ये ऐसा रॉकेट बन के निकलेंगे। ये नेता ही कहने लगे साहब ये आग कहाँ से लगी। मेरी याद रखना आप ये बात, इस बार भेंट विधानसभा की जनता चुनाव लड़ेगी, पहली बार ऐसा होगा। अब याद रखना, क्योंकि मैंने घर में चूल्हे में जा के लोगों को तैयार करा है। जो तैयार किया है बाहर निकल जाएंगे चुनाव के समय। वो बाहर अभी भी निकले हुए हैं। आप यहाँ से किसी चौक पे चले जाओ, आप रेडे वाले से बात करो, रिक्शा वाले से बात करो, आप जाओ उनसे पूछो कैमरा बंद करके, क्या ये रोहित राणा है, क्या कर रहा है, वो आपको जवाब देंगे वो क्या कर रहा है। तो लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा मेरे पास क्या, मैं किसी विधायक का लड़का नहीं, सांसद का लड़का नहीं, मैं किसी का दामाद नहीं। आज जहाँ इतनी जो चर्चा है, क्यों चर्चा है? क्योंकि आप गांव में जाओ तो गांव की चौपाल में जो बैठा हुआ जो आदमी में है, जो खेत में जो नड़ाने वाला, जो खेत की डोर पे बैठा हुआ मजदूर, वो ही कह रहा है, कहने लगा यार रोहित राणा ने आज फलाना काम कर दिया। अरे यार रोहित राणा ने फलाना, वहाँ शाहजहाँपुर में पानी बनता हो आज पानी चलवा दिया। आप जाओ, आपको ये चर्चा मिलेगी। तो मैं कम से कम अपने संघर्ष के आधार पर चर्चा में हूँ ना। मैं इस बात पर चर्चा नहीं हूँ कि मैं फलाने विधायक का लड़का हूँ या फलाने का हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने संघर्ष के दम पे यहाँ पहुँचा हूँ। मैं किसी की सीढ़ी लेके यहाँ नहीं पहुँचा। क्या मैसेज देंगे राज? देखिए ऐसा, मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कोई सुख हो दुख हो मुझे बताओ, मैं आपके संघर्ष का साथी रहूँगा। लेकिन बस ये जो ऐसा है, ये जो नेता लोग जो बन गए ना, वो ये नहीं चाहते कोई नया आदमी काम करने वाला है जो मगरमच्छ की तरह है ना, उसको उनको ये कब्जाना चाहते हैं। कोई एक नया किसान का बेटा आ जाए और उसकी भी चर्चा हो जाए, ये दर्द है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा एक संघर्ष है, इस संघर्ष में मेरा साथ दें। मैं इस भेंट को बदलना चाहता हूँ, ऐसा भेंट बनाना चाहता हूँ जो खूबसूरत हो, जहाँ काम भी हो, पढ़ाई भी हो, लोगों को यमुनानगर जाने की जरूरत न पड़े। तो इस मुहिम में मेरा साथ दें। जब भी संघर्ष की बात होती है, मैं तमाम नेताओं के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। आज चर्चा मिली थी कि रोहित राणा जो है बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा क्या। तो मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।